बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, मौला का वो आशिक जिसका सारी जिंदगी एक छोटा सा अमल था जो दिखने में छोटा था, आखिर कब्र में उसे उसका क्या अजर मिला, आखिर वो किस तरह क्या नूर बन के सामने आया। मौला हुसैन का वो मौजज़ा जिसे सुनकर एक आलम की आंखें नम हो गई, जिसे पढ़ के एक आलम चीख चीख के रोने लगा कि ये छोटा सा हमारे लिए अमल है, लेकिन मौला ने इस कदर अजर दिया। ये सब जानने के लिए कि उस आलम को उसकी हकीकत का किस तरह पता चला, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आयतुल्लाह मज़ाहिरी बयान करते हैं कि एक मुतहाद सलाम मिर्सिया नोहे पढ़ने वाला उससे इस बयान को इरशाद करते हैं कि जहां वो ये सलाम वगैरह पढ़ता था, ये मर्सिया नोहे, वहां पर किसी इमाम बारगाह में मस्जिद में एक खादम था। उसका काम था चाय पिलाना। मस्जिद में मजलिस में सबको चाय पिलाता था। आपको पता ही होगा ईरान इराक का कल्चर, कोई भी आए जाए चाय पिलाते रहते हैं, वहाँ चाय बहुत मशहूर होती उनकी। खैर वो हमेशा सबको चाय पिलाता था। तो एक दिन उसका इंतकाल हो गया। ये मतहा कहता है कि हम उसकी कब्र पर गए और हमने उसकी कब्र पर कहा कि सारी जिंदगी तुमने ये नेक काम अंजाम दिया है, तो तुम हमको बताओ कि तुम्हारे हाल क्या है। अब वो मुर्दा तो अंदर से बोले भी, तो बाहर वाला कौन सा कोई इमाम है जो जुबान समझेगा। खैर उन्होंने फातिहा पढ़ी और निकल गए कब्रिस्तान से। 2 दिन गुजरे तो वो शख्स ख्वाब में आया। अब ख्वाब में भी जो मौला की मर्जी हो तब इंसान मिल सकता है। ख्वाब में जो हमें मुर्दे मिलते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी होती है, वही बंदा ख्वाब में मिलता है। ये कहते कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, तो कहता कि बहुत पुरसकून हूँ, बहुत खुश हूँ, बागों में रह रहा हूँ, जो कभी सोचा भी ना था। मौला ने वो करम किया है मुझ पे। तो ये हैरान होके कहते कि माजरा क्या है। तो वह कहता कि इमाम ने फरमाया कि जो सारी जिंदगी तुमने हमारी नौकरी की है उसके बदले ये बहुत थोड़ा सा है, लेकिन असल में जो तुमको मिलेगा वो हम क़यामत में देंगे, आखिरत में मिलेगा, सब मिलेगा तुमको। जो भी मिल रहा है बहुत थोड़ा है, ये अभी तुम्हारे लिए ये आलम बरज़ख है, क्योंकि मरने के बाद एक और आलम है, आलम बरज़ख है। क्योंकि जब तक क़यामत नहीं आती, मरने के बाद इंसान आलम बरज़ख में रहेगा। अब इंसान उसी के अंदर रहता है। अब जिसकी जैसी जिंदगी होगी उसका बरज़ख वैसा है। तो कहता माजरा क्या हुआ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो कहता कि जब मैं मर गया था, मेरी पहली रात थी कब्र की, तो मेरे सरहाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मशहदी अली, तुमने अपनी जिंदगी में 12,427 मरतबा चाय के कप पिलाए हैं, हम ये तुमको उसके बदले में दे रहे हैं। तो कहता मैं रोने लग गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते तुम रोने क्यों लग गए हो, क्या कम दिया है हमने तुम्हें। कहता नहीं मौला, अगर मुझे पता होता कि आप इतना ताकीद मुलाहजा रखते हैं तो हर शख्स को मैं अपने हाथों से चाय पिलाता। यानी मामला क्या है, मामला उस दुनिया में पहुंचा हुआ है। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी निगाह हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है अपनी जवानी में इमाम को पहचानने। क्यों? क्योंकि इमाम को जवानों की जरूरत है। अगर आज हम अपने इमाम को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। इमाम के लिए कोई मसला नहीं था करबला में। वो खुदा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जानवर भेज सकता है, तो क्या इमाम हुसैन के लिए नहीं भेज सकते? क्यों? क्योंकि इस्लाम उस मोड़ पर आ गया था कि खून की आबियारी की जरूरत थी। खून से उस दरख्त को आबियारी करना था, क्योंकि बका इसी में थी। अब उन लोगों ने इमाम को पहचान लिया था जो इमाम के पास आए थे। हम इमाम को जो याद करते हैं, साल में 2 महीने 8 दिन याद करते हैं, क्या हम उसके बाद भी इमाम को याद करते हैं? अब हमारा कोई अपना मर जाता है तो हम इमाम की मजलिस करवाते हैं। वजह क्या है? ताकि बार बार उस मकसद को पहचाने जिस मकसद के लिए इमाम करबला आए थे। इमाम के मुकाबले में कौन है, उसको पहचानने। इमाम के मुकाबले में कौन है? इमाम के मुकाबले में कोई शख्स था या कुछ लोग थे? इमाम के मुकाबले में पूरे का पूरा सिस्टम था।
उस सिस्टम को पहचानने कि इमाम क्यों उसके मुकाबले में थे या इमाम को क्या जरूरत थी। इमाम मदीने में रहते, वो कहते बैत करो, इमाम कर लेते, क्यों बैत ना की इमाम ने, क्यों करबला चले आए। मसला ये था कि सामने जो सिस्टम था इतना करप्ट हो चुका था, या यूं कह ले कि अगर वो सिस्टम चलता रहता थोड़े अरसे तो पूरी इंसानियत तबाह बर्बाद हो जाती। पूरी इंसानियत जो मेहनत की थी 1,24,000 अंबिया की, वो बर्बाद हो जाती, क्योंकि सामने जो आया वो फिरौन, शद्दाद, नमरूद, अमान, जितने भी सिस्टम थे उन सिस्टम की आखिरी कड़ी थी। इन सब को मिला के ये एक बनता था। अपने वक्त के इमाम को पहचाने, खुदारा तब के लोगों ने पहचाना, जिन्होंने पहचाना वो नहीं था वो गर्क हो गए। अपनी आखिरत बचाइए, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद होने से बचाइए। हमारे पास आज वक्त है, जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने कब खत्म हो जाए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। अगर चाहते हैं कि इस इंसान की तरह हमारी कब्र में भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद हो, हमारी कब्र भी नूरानी हो, तो खुदारा अपने वक्त के इमाम को पहचाने और दुनिया के झंझों से निकले। ये दुनिया फानी है, यहाँ नहीं रहना हमेशा। अगले वाली जो दुनिया है जहाँ हमको सदा रहना होगा, हमने उसकी क्या तैयारी की? जो यहाँ करेंगे वो आगे भरेंगे। चंद लम्हों की जिंदगी है, अपने इमाम की नुसरत करें, अपने इमाम को पहचाने, अपनी कब्र को नूरानी बनाएं, ताकि हमारी कब्रों में भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद हो सके। किस तरह आमद होगी? हम जो मौला फरमागे हमें वो करना चाहिए और अपने आप को हमें आलमे बरज़ख से बचाना चाहिए। वो नहीं चाहते कि आलमे बरज़ख में बुरी तरह जाए। जहां मौला भेजेंगे ना वहां हमें जाना चाहिए, और मौला हमें कहाँ भेजेंगे? आलमे बरज़ख में इत्मीनान से भेजेंगे, वो बागों में भेजेंगे, फूलों में भेजेंगे, ना कि अजाब भुगतने के लिए। हम अजाब भुगतने के लिए जहन्नुम की आग में नहीं भड़क सकते, क्योंकि हम मौला हुसैन के चाहने वाले हैं। तो खुदारा कोशिश करें, आज अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कल को जहन्नुम की आग से बच सकते हैं। दुनिया की आग देखे, हम इसकी हीट तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कैसे करेंगे जिसकी आग कभी भी खत्म नहीं होती, जो हर वक्त भड़कती रहती है, जिसकी आंच कभी भी हल्की नहीं होगी। वो आग हमें इस तरह लपेट लेगी कि हमारे रेजा रेजा हम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आग बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। खुदारा उस आग से बचने के लिए खुद को आज कवर करें। आज अगर हम खुद को कवर करेंगे तो हम अजाब जहन्नुम से बच सकते हैं। हमारी कब्र में मौला हुसैन की आमद हो सकती है। मौला खुद कहते हैं कि हमें याद करो उस तरह जिस तरह याद करने का हक बनता है। ये दुनिया के झंझेड़े छोड़ो, क्योंकि ये दुनिया फानी है, यहाँ हमको सदा नहीं रहना। तो खुदारा मेरी आपसे इल्तिजा है, जो कर चुके वो कर चुके, क्योंकि ये दुनिया हमें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हमें इस दुनिया की तरफ नहीं जाना। हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पे जाना है। ये ग़ीबत करना, झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, यह आपको छोटी नजर काम आते होंगे, लेकिन इनकी सजा इस कदर बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मौला हुसैन से मेरी यही दुआ है कि मौला पंजतन पाक आपको करबला का ज़वार बनाए, आपको 14 का ज़वार बनाए और उस ज़ियारत को बचाए रखने की तौफीक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।